चलिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 तक बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक्सरसाइज 6.3 का है। देखिए, प्रूव दैट द कर्व, इसका इक्वेशन दिया है x बराबर वाई स्क्वायर। तो पहले आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। हाँ, ये क्या दे दिया है, x बराबर में वाई स्क्वायर लिख लिए, एंड एक्स वाई बराबर यहाँ पर दिया है के। तो यहाँ पर आराम से लिख लीजिए एक्स वाई बराबर में के। ठीक, कट एट राइट एंगल इफ 8 स्क्वायर 1, अगर ये दोनों 90 डिग्री पर कट कर रहा है तो इसका मतलब 8 स्क्वायर बराबर 1 होगा। मुझे ये लाना है, 8 स्क्वायर बराबर 1 होगा अगर ये दोनों 90 डिग्री पर कट करता है तो। यही वाला बात है। तो x बराबर दिया वाई स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक, तो क्या करना है अब अच्छे तरीके से देखें। एक्स वाई बराबर यहाँ पर दे दिया कितना, के। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर है, चलिए ये इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट है। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है, देखिए ये जो दिया है एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो हम लोग दोनों साइड में गुना कर देते हैं। क्या चीज़ से, वाई से। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब। अब ध्यान से देखिए, एक्स वाई बराबर यहाँ पर के है, एक्स वाई की जगह पर लिख लीजिए के, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। और क्यूब को इधर हटाएंगे तो ये हो जाएगा के पावर में 1/3, यहाँ पर निकल गया वाई। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली क्या समझ में, फाइनली ये समझ में आया। तो y बराबर निकाले हैं के पावर में 1/3। अब देखिए समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 क्या है, x बराबर है दिया वाई स्क्वायर। तो y का मान क्या लाए हैं, के पावर 1/3। तो यहाँ पर देखिए y बराबर लिख सकते हैं के पावर में 1/3। वाई स्क्वायर है तो पहले y की जगह पर लिख लीजिए, स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर का पावर गुना हो जाएगा। यहाँ पर के पावर में कितना हो जाएगा, 2/3। तो फाइनली क्या समझ में आया, ये समझ में आया। तो x बराबर निकला है के पावर में 2/3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब क्या करना है, अब जो है सो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये क्या दिया है, 8 स्क्वायर बराबर में 1, 8 स्क्वायर बराबर में 1 दिया है लेकर के ये। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, निश्चित रूप से। अब ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन 1 माने हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग टेंजेंट ले आते हैं, इसका टेंजेंट और इसका भी टेंजेंट। तो पहले इसका टेंजेंट लाते हैं, तो इसका इक्वेशन फर्स्ट का। तो इक्वेशन फर्स्ट का टेंजेंट लाएंगे तो यहाँ पर लिखिए x बराबर दिया वाई स्क्वायर, तो इसका टेंजेंट लाएंगे तो इसको x को x के स्पेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2y, इनटू में लिखिए dy बट्टा में dx। ये भागा में चला जाएगा, यानी 1 बट्टा में हो जाएगा 2y, बराबर में हो गया dy बट्टा में dx। ठीक, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं m1। क्या नाम देते हैं, m1। ये इक्वेशन फर्स्ट से वाला है। अब इक्वेशन सेकंड देखिए, इक्वेशन सेकंड क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया एक्स वाई बराबर में क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी वाला, x को बाहर, v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बट्टा में dx प्लस, फिर क्या करेंगे, y को बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, k कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए x इंटू dy बट्टे dx, y प्लस में साइड चेंज करेंगे तो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए dy बट्टे dx बराबर, तो ये हो जाएगा, ये भागा में चला जाएगा तो माइनस वाई बट्टा में x। तो ये जो देखते dy बट्टे dx, इसको हम लोग मान लेते हैं m2। ठीक, अब यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री टेंजेंट जो है सो परपेंडिकुलर है। इक्वेशन फर्स्ट का टेंजेंट निकाल लिए, इक्वेशन सेकंड का निकाल टेंजेंट, अब दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का स्लोप इक्वेशन सेकंड का स्लोप को गुना करेंगे तो -1 होगा। ठीक, अगर दो को इक्वेशन दिया, दोनों को टेंजेंट निकालिए, क्वेश्चन में कह रहा परपेंडिकुलर है, दोनों लंबवत है, तो लंबवत है तो यानी दोनों का स्लोप का गुना का बराबर हो जाएगा -1। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखिएगा ये। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो
m1 बराबर क्या है, तो m1 बराबर क्या है ध्यान से देखेंगे, m1 बराबर दिया 1/2y, आराम से लिख लीजिए, यहाँ पर है 1/2y गुना m2 बराबर कितना दे दिया यहाँ पर है, तो -y अब बट्टा में यहाँ पर दे दिया x। यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये y वाला टर्म से ये वाला y टर्म कट गया, इधर बराबर में तो -1 है, ये है ठीक। इधर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ठीक, यहाँ पर हो जाएगा कितना, अच्छा एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1 और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा x, तो बराबर में -1। ये माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, यहाँ पर इधर बच 1 को 1 से गुना कर 1 हो जाएगा, तो 2x उधर चला जाएगा, यानी 1 बराबर यहाँ पर कितना निकल गया 2x। अब देखिए क्या करना है जो सो, अब एक स्टेप को आगे बढ़ाइए, 2 गुना अब x का मान कितना लाए हैं, k के पावर 2/3, k के पावर 2/3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं k के पावर में 2/3, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 k के पावर 2/3 बराबर में 1 2। अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर एक स्टेप लिख लीजिए, 2 k के पावर में 2 k के पावर में क्या 2/3 है ना, 2/3 बराबर में 1 है, तो दोनों को क्यूब कर सकते हैं, क्यूब कर दीजिए। तो जब ये क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब, अच्छा देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, अच्छा लिख लीजिए एक स्टेप, 2/3 इधरों कर दीजिए क्यूब, इधरों कर दीजिए क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, इसको k के पावर 2/3 को जो क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k², a का क्यूब करेंगे तो a आ जाएगा, तो देखिए 8k² बराबर 1, मुझे यही लाना था आ गया, देखिए ना 8k² बराबर मुझे यही लाना था आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन में खुद कर रहा था, जो इस कर्व का इक्वेशन 2 को दिया इक्वेशन, दोनों 90 डिग्री पर कट करता है, यदि 8k² बराबर ना होगा तो वही कर दिए, इसका स्लोप निकाले, इसका स्लोप निकाले, स्लोप निकाल दिए, दोनों को गुना करेंगे तो -1 के बराबर होगा, तो -1 के बराबर कैलकुलेशन किए तो आ गया 8k² बराबर 1। चल आगे बढ़िए। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 24 है, ये नॉर्मल एंड टेंजेंट का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, टेंजेंट और यहाँ पे क्या दिया नॉर्मल का इक्वेशन लाना है, ठीक, टेंजेंट और नॉर्मल का मुझे इक्वेशन लाना है। अब ध्यान से देखिए, ये हाइपरबोला का इक्वेशन क्या दिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखेंगे x² बट्टा में दिया a² माइनस y² बट्टा में दिया b² बराबर में दिया 1। डिफ्रेंशिएट पहले कर लीजिए दोनों साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा a² माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y बट्टा में तो b² हमें करेगा, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, अब कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर दीजिए उधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, यहाँ पर हो जाएगा b² dy/dx, इसको साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2x, यहाँ पर हो जाएगा a², ठीक। अच्छा ये भी माइनस में है, देखिए माइनस में, तो माइनस से पहले माइनस खत्म कर दीजिए, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर देखिए इसीलिए dy/dx का जो वैल्यू निकालेंगे कि डिवाइड में साइड चेंज करेंगे तो x के साथ गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा xb² और फिर y है, यहाँ पर a है, यहाँ पर लिखिए a², यहाँ पर हो गया y, ठीक। पॉइंट वहाँ पर देखिए क्या दिया x0 और कॉमा y0 दिया है पॉइंट, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो पॉइंट जो क्या दिया ध्यान से देखेंगे, पॉइंट जो दिया है वह दिया है x0 और कॉमा दिया y0, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग है, तो dy/, यहाँ पर हो जाएगा dx, यहाँ पर क्या x की जगह पुट करेंगे x0, तो यहाँ पर लिख लीजिए x0 b², y की जगह पर पुट करेंगे हम y0, तो a² y0, तो dy/dx यहाँ पर आ गया। और जब ये आ गया तो मुझे लाना क्या है, ध्यान से देखिए, मुझे लाना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर dy/dx, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा x1, ठीक। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर लिख लीजिए y - y1, y1 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट दिया देखते हैं ना, ये है आपको x1 और ये हो गया यहाँ पर है y1, तो y1 की जगह पर पुट कर यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग y0 बराबर dy/dx, यहाँ पर निकाल चुके हैं,
क्या आया है x0 बी स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे a स्क्वायर y0 इंटू में लिखेंगे x माइनस x1 की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे x0। अब देखिए अच्छे तरीके से ये a स्क्वायर y0 इससे मल्टीप्लाइड होगा, जब इसको इससे देखो तो a स्क्वायर y0 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे होगा क्या, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर y0, ठीक। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तब माइनस a स्क्वायर y0 का स्क्वायर। आगे चलिए इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, ये x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x0 अब b है ना, यहाँ पर लिख लीजिए b स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x0 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू ने b स्क्वायर, ठीक। अब क्या करते हैं इसको हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला इसको साइड चेंज करेंगे तो उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा नहीं तो एक काम करते हैं, रुक जाइए दोनों साइड में, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडिंग a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों साइड में a स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर क्या दिया है a स्क्वायर y0, यहाँ पर लिख लीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इधर क्या लिखा है a स्क्वायर y0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पर क्या लिखा है देखिए x0 बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे x0 का स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर लिख लीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ पर a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा है y0 बट्टा में बी स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या बचा देखिए x0 अब बट्टा में यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पर क्या है ये x0 का स्क्वायर अब बट्टा में यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं ये देखते हैं x0 का स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर, इसको सर इधर ले जाइए, ये प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या x0 का स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर माइनस, ये माइनस में यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे हम y0 का स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर दिया है, y0 का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर, ठीक। उसके बाद क्या करना है ये प्लस वाला है इसको साइड चेंज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। इधर क्या बचा है, इधर बचा है x0 बट्टा में यहाँ पर क्या दिया a स्क्वायर, ठीक। ये प्लस वाला है साइड चेंज करेंगे उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस y0 अब बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखें x0 का स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से देखिए x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो हाइपरबोला का इक्वेशन है, यहाँ हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा x0 बट्टा में a स्क्वायर माइनस y0 अब बट्टा में बी स्क्वायर, ये है ये, तो ये आ गया, ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ द, जल्दी बताएंगे टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक। चलिए अब हम चल रहे हैं किस पर, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पर, मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं भाई। तो अब ध्यान से देखिए हम अच्छे तरीके से आपको देखें, चलिए अब क्या करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लाना है अब है मुझे लाना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर माइनस 1 dy बट्टा dx और इनटू में क्या लिखेंगे x माइनस x1, क्लियर। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखिए y माइनस y1 की जगह पर क्या रखना है y0 बराबर माइनस 1 बट्टा dy बट्टे dx का मान यहाँ पर ले आए हैं, क्या लाए हैं x0
बी स्क्वायर ठीक, बट्टा फिर लिखेंगे ए स्क्वायर वाई जीरो ठीक। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर है एक्स माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स जीरो, बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, तो हो जाएगा वाई माइनस वाई जीरो, बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, जब पलट जाएगा तो क्या लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो, अब बट्टा में क्या लिखेंगे एक्स जीरो बी स्क्वायर, इंटू में क्या लिखेंगे एक्स माइनस एक्स जीरो। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो, ये डिवाइड में है तो साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड में होगा। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या y एक्स जीरो बी स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस एक्स जीरो वाई जीरो बी स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे हमें, तो ये माइनस में है ये, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे ए स्क्वायर वाई जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, ये माइनस में है, इधर आएगा ये तो प्लस में हो जाएगा, ये ठीक है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा ये वाला देखिए ये क्या है, उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग है एक्स जीरो वाई जीरो बी स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए, ये माइनस में ऑलरेडी से है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इसको साइड से प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स जीरो वाई जीरो तो ही है, अच्छा कोई बात नहीं, तो ये वाला देखिए ऑलरेडी से प्लस में है, जब ये प्लस में तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक्स जीरो वाई, यहाँ पर लिख लीजिए बी स्क्वायर, माइनस वाला उधर ले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में हो जाएगा तो एक ऑलरेडी से यहाँ प्लस वाला है ये है ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स जीरो प्लस, ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो है ना। आप चाहे तो एक्स जीरो वाई जीरो कॉमन भी ले सकते हैं, और यहाँ पर है एक्स वाई जीरो एक्स जीरो वाई, तो यहाँ पर तो कॉमन तो आएगा नहीं है, तो यहाँ पर एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर ये एक्स वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई, और यहाँ पर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक्स जीरो वाई जीरो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बस हो गया, अब इससे ज़्यादा तो टूटेगा नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये जो देखते हैं ना यहाँ पर है, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए 25 की तरफ। 25 में देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन लाना है। अब कर्व का देखिए यहाँ पर इक्वेशन ये दे चुका है, तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए y बराबर क्या दे दिया है रूट अंडर 3x माइनस 2, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा dy बट्टा dx, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बट्टा 2 रूट x, x की जगह पर दिया यहाँ पर 3x माइनस 2, अब फिर रूट के अंदर वाला उसको भी डिफ्रेंशिएट करना रहता है, 3 गुने माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 0। तो फाइनली यहाँ पर देखिए dy बट्टा dx, इधर क्या है ऊपर में 3 बट्टे में 2 रूट 3x माइनस में 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखें पैरेलल टू द लाइन, तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पर ये दिया है, लाइन का इक्वेशन यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर दे दिया कितना 4x माइनस 2y प्लस में 5 बराबर में 0। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 4 गुने 1 माइनस 2 गुने dy बट्टा dx, 5 कॉन्स्टेंट है तो 0, तो बराबर उधर चला जाएगा तो 0, ये 4 प्लस में साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 गुने dy बट्टे dx, 4 उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो पहले माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, यानी कि dy बट्टे dx बराबर यहाँ पर कितना निकल गया 2। अब देखिए ये dy बट्टे dx है, इसका नाम रख लीजिए m1, यहाँ पर dy बट्टे dx है, इसका नाम रख लीजिए m2। क्वेश्चन में क्या यूज किया है पैरेलल है, जब पैरेलल की बात कर रहा है टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, लाइन जो है पैरेलल है, तो पैरेलल वाला लाइन से जो हम dy बट्टे dx लाए उसका नाम रखिए m1, और यहाँ पर जो कर्व का इक्वेशन दिए उससे जो हम dy बटे dx लाए हैं। अब पैरेलल की बात कर रहा है समांतर, तो समांतर बराबर है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, यानी m1 बराबर m2 होगा, m1 बराबर क्या हो जाएगा m2। तो यहाँ पर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा m1 बराबर हो जाएगा m2, m1 की जगह पर यहाँ पर कितना दे दिया 3 बट्टा में 2 रूट अंदर क्या हो गया 3x माइनस 2 बराबर में m2 का जगह पर वहाँ पर कितना निकाले हैं 2 हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा
ये उधर चला जाएगा, एक काम करते दो को इधर ले आएंगे तो गुना में हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो हुआ क्या है 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2, और इसको उधर ले जाइए, तो √3x-2 दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 बट्टा हो जाएगा 16, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3x-2, फिर -2 को इधर ले आइए, तो 9 बट्टा 16 प्लस में 2 बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, तो 16 दूना 32 और 9, तो यहाँ पर 9 प्लस 16 दूना 32, यहाँ पर लिख लीजिए 16, यहाँ पर हो जाएगा 3x, अब 32 और 9 कितना हो जाएगा 41, 41 बट्टा 16, तो बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कितना 3x, तो 3 भागा में चला जाएगा ये, जब 3 भागा में चला जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना जल्दी बताएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 41 और 16 48, 48 यहाँ पर क्या हो गया x का मान यहाँ पर देखिए ये आ गया, x का मान यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब हमको लाना है y का मान, तो चलिए y का मान लाते हैं हम लोग हैं, तो y बराबर क्या दिया है रूट अंदर जाए, देखिए 3x-2, x की जगह क्या पुट करेंगे 41 बटा 48, तो चलिए पुट कर दीजिए, यहाँ पर है 3 गुने 41 बटा में 48, काट दीजिए तो आप होगा 16, इधर -2 है ये है, तो यहाँ पर 41, यहाँ पर लिख लीजिए 41 और 16 दूना 32, तो -32 और बटा में 16, ठीक। 41 में से 32 चला जाएगा तो बचेगा 9 और बटा में 16, तो 9 बट्टा 16 को रूट से बाहर करेंगे तो 3 बट्टा कितना आ जाएगा 4, तो फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर है पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट आगे आ गया आपको है 41 बट्टा में 48, कॉमा कितना आ गया जल्दी बताएंगे 3 बट्टा में 4, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक। जब पॉइंट आ गया और स्लोप कितना है 2 है, क्योंकि m1 m2 बराबर है, m1 रखिए चाहे m2 रखिए बटवा बराबर है, तो ऐसा वैल्यू रखिए जिसका निकला हुआ है वैल्यू में, तो कितना है 2 उसका है, पॉइंट आ गया स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं आ जाएगा, निश्चित रूप से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए होंगे आप लोग, जब नोट कर लिए तो चलिए बताते हैं किधर मिटाई जाए भाई, तो मेरे विचार से इधर मिटा देते हैं, चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं खाली इसको मिटाइए देते हैं, ठीक है ना, आराम से, ठीक है ना, खाली पॉइंट रखिए याद, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है ना, पॉइंट ये है, अच्छा। और स्लोप क्या होता है dy/dx बराबर कितना निकाले हैं 2 है हुए, तो जब पॉइंट स्लोप है तो आराम से यहाँ पर लिखिए आप लोग हैं, क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द जो टेंजेंट होगा वो हो जाएगा y-y1 बराबर dy/dx, तो dy/dx तो लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे x-x1, आराम से लिखिए y-y1, y1 की जगह पर 3/4, यहाँ हो जाएगा 3/4 बराबर dy/dx और 2 है, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 रहेगा ये, फिर लिखेंगे x-x1, x1 की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर जल्दी बताएंगे 41 बट्टा में यहाँ पर कितना लिखेंगे 48 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको जो है सो कैलकुलेशन कीजिए, आप कैलकुलेशन इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4y-3 बट्टा में हो जाएगा 4, क्लियर आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, इससे गुना कर दीजिए, यहाँ पर है तो गुना करेंगे तो 48x माइनस में 41 और बट्टा में यहाँ पर लिखेंगे कितना 48 है, उसके बाद काटिए इसको, 2 से मत काटेंगे तो कितना कटेगा 24, तो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 छक्के 24, 6 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा ध्यान से देखिए, 4y-3 के बट्टा कुछ नहीं तो 1, इधर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 48x माइनस में 41 बट्टा में 6, अभी 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई तो 6 चौक यहाँ पर हो जाएगा 24y माइनस 6 तरीक यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 48x और माइनस में आप हो गया 41, ठीक है। सबको उधर ले जाइए, सब उधर ले जाएंगे, 48x ये प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा, तब 24y माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया -41 और प्लस में कितना हो गया 18 बराबर में कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो गया 48x माइनस 24y, ठीक। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 11 में 60 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, ठीक। और हाँ उसके बाद में क्या बचेगा ये 3 में से गया तो क्या बचेगा 2 तो -23, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए ना तो कितना हो जाएगा 8 के हाथ में 2 3 4, ठीक है। हाँ तो बराबर में क्या हो गया 0, तो ये जो देखते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गया, किसका हो गया जल्दी बताएंगे, कि टेंजेंट का इक्वेशन आ गया है, समझ में आ गया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा लेकर के। और ऑब्जेक्टिव है 2 क्वेश्चन 1-2 मिनट में बन जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर है,
स्लोप ऑफ द नॉर्मल, भाई नॉर्मल का स्लोप पूछा है और y बराबर देखिए यहाँ पर ये दिया है एट एक्स बराबर 0 पुट करना है, कितना सिंपल है। देखिए y बराबर क्या दे दिया है 2x² प्लस में 3 sin x दे दिया है। देखिए dy/dx लिखाइए, जब dy लाएंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x² का हो जाएगा 2x प्लस 3 गुने sin x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। तो फाइनली कितना निकला यहाँ पर है 4x प्लस में 3 cos x, dy/dx ये आ गया। पॉइंट कितना दे दिया है x बराबर 0 पुट करना है, तो यहाँ पर देखिए dy/dx एट x बराबर 0 तो पुट कीजिए यहाँ पर है। जब ये पुट करेंगे तो 4 गुने 0 प्लस यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, 3 इंटू में क्या हो जाएगा cos 0, तो cos 0 का मान था 1, 0 हो गया, कितना हो गया 3 गुने 1 बराबर में हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा dy/dx का वैल्यू आ गया 3। मुझे लाना क्या यहाँ पर है, मुझे लाना है स्लोप ऑफ दी, लाना है नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ दी जब नॉर्मल लाना है तो उसका फॉर्मूला होता है -1 dy/dx। तो dy/dx कितना लाए हैं 3 लाए हैं, तो -1/3, -1/3 देखते हैं कितना ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहाँ पर क्या दे दिया है, एगो लाइन दिया है ये टेंजेंट लाइन टू द कर्व, एगो लाइन y बराबर x + 1 इज ए टेंजेंट, अच्छा टू द कर्व इतना दे दिया है एट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट पूछा है, ध्यान से देखिए y² बराबर यहाँ पर कितना दे दिया है 4x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जब ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 2y इंटू में हो जाएगा यहाँ पर क्या dy/dx, इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे 4 गुने 1। तो यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए कि उधर चला जाएगा तो 4 में यहाँ पर कितना हो गया 2y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर वो लाइन दिया, क्या दिया y बराबर दे दिया यहाँ पर x + 1। अच्छा एगो फार्मूला होता है y बराबर होता है mx प्लस में c, तो कंपेयर कीजिए, जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x के गुना में m है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1, तो यहाँ से m बराबर क्या निकल गया 1, m बराबर जो 1 निकला है ma को हम लोग बोलते हैं, लेकिन dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं m बराबर निकल गया यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पुट कर दीजिए dy/dx की जगह क्या पुट कर 1 पुट कर दीजिए, 1 बराबर क्या हो गया 4/2y, तो ये 2y इधर आ जाएगा ना, तो 2y बराबर 4 काट दीजिए 2 मरतबे, तो y बराबर कितना निकल गया 2, जो y बराबर 2 निकल। देखिए तब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो है इक्वेशन क्या दिया है ये वाला, यहाँ पर दिया है y बराबर में x + 1, y के जगह पे कितना पुट करना 2 दिया, यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x + 1, तो ये क्या होगा 1 घटेगा तो 2 - 1 बराबर यहाँ पर निकल गया x बराबर क्या निकल गया यहाँ पर 1। यहाँ पर पॉइंट कितना आ गया जल्दी बताएंगे, तो पॉइंट आ गया आपको 1 और y के जगह 2, 1,2 आया है, 1,2 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका।